हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सरस्वती माता से कामना करता हूं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा से जाए और आप अच्छा से लिख भी पाए। और मैं आप सभी को आज मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा है और इसी आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि रूट 19 कैसी संख्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूट 19 जो है आपका, ये है आपका एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब आप ये जाने कि अपरिमेय संख्या इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस कारण से रूट 19 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में आपका। लेकिन ये भी तो रूट के अंदर है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये है परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जरूर ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या देखिए दोनों रूट में ही है, लेकिन ये है अपरिमेय संख्या और ये है आपका परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट 25 को आप फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 × 5, तो 2 को 5 मिल के 1 को 5 बहरी आ जाएगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात हो जा रहा है, ज्ञात हो जा रहा है। इस कारण से रूट 25 जो है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक बताना है। क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 कितना बार आया है, यही आपको बताना है। तो तुरिए देखिए 7 कितना बार आया है, बोला कि 7 कितना बार, तो 7 से भाग दीजिए पहली बात। तो देखिए 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, लेकिन पूछा है कि 7 का घातांक क्या होगा, तो 7 से ही भाग करेंगे। अगर कहता कि 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 से ही भाग देंगे। तो 7 दूनी का 14, 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखिए क्या ये अब 20 7 से कटेगा? तो अभी नहीं कटेगा, तो अभी नहीं कटेगा। इस कारण से 7 का घातांक यानी 7 एक गुना है, तो 7 एक है यानी 7 का घातांक कितना हो गया? 1। 7 के और 1 7 ही होता है, क्या ना? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है 2, नहीं। बी में है 1, तो हाँ ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा कि नहीं हमको बताओ 2 का घातांक, कुछ नहीं। अब हम क्या करते, 2 से भाग देते। कितना से? 2 से भाग दीजिए। 2 से 2 सत्ते 14 और 35 दूनी का 70। 2 का घातांक कितना हो गया? 2 गुने 2 यानी कौ गो 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 का घातांक हो गया 2। कितना हो गया? 2। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? कहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक चुनना है। सम पूर्णांक, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 2m+1, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 2m+2। तो कहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक चाहिए, तो m के जगह पर अगर आप अपने मन से क्या रखते हैं, एक रखते हैं। क्या रखते हैं? एक रखते हैं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 1 3, तो ये तो विषम संख्या आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप यहाँ अपने मन से एक रखते हैं तो देखिए 2 1 2 और 2 4 हो गया। आप अगर यहाँ पर 2 भी रखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 6 हो गया। अगर आप m के जगह पर 3 भी रखेंगे तो 3 दूनी के 6 2 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ सम संख्या आपको सम पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है। और भी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। 2m+3, ये ऑप्शन सी हो गया। अगर यहाँ एक रखते हैं तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 2 3 5, और 5 क्या है? विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या
प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या कभी नहीं, एक पूर्ण संख्या कभी नहीं, एक पूर्णांक संख्या ये भी नहीं, एक वास्तविक संख्या जी। देखिए वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर, REAL रियल नंबर। तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, एक होता है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है तो एक वास्तविक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? शांत वही होगा, शांत वही होगा, वही होगा, शांत वही होगा जिसके नीचे, याद रखिए जिसके नीचे, नीचे के मतलब हो गया हर, हर कमान मान दो हो या पांच हो, दो हो या पांच हो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो दो भी हो और पांच भी हो, यानी दो गुने पांच हो और इस पर पावर कुछ भी हो। इस स्थिति में कोई संख्या क्या होता है? शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पर ऑप्शन में कि 32/91 शांत है क्या शांत? देखिए दो आएगा कभी नहीं आएगा, 32 और 13 तो 13 या 7 आया, ना दो है ना पांच है, तो ये हो गया अशांत। क्या हो गया आपका? अशांत। उसी तरह से आपके पास अगला है 19/80। अब 80 का गुणनखंड तोड़ेंगे आप तो देखिए 16×5 = 80, तो 5 आ गया, इसमें खाली दो ही मिलेगा, तो ये हो गया शांत। क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? शांत। वैसे हो गया 23/45, 23/45, तो 23 अब 15×3 = 45 या 5×9 = 45। देखिए 5 तो है लेकिन 5 के साथ क्या आ गया? 9 आ गया। हम क्या बोले हैं? नीचे अकेले दूध चाहिए, ना तो अकेले 5 हो ना तो जब भी हो दोनों साथ में हो, उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद तो 9 आ गया ना, तो 9 तो नहीं चाहिए ना, इसलिए क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया आपका? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, कैसे देखिए लिख देगा ऊपर 3, लिख देगा यहाँ पर आर का 30, बोले बताओ शांत है क्या शांत है? तो देखिए 3 है कि 3 और 3 दहा का 30, तो आ गया 1/10, 1/10 को तोड़ेंगे तो 2×5, तो ये हो गया 2 और 5, तो ये क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? शांत। तो ध्यान भी देना है कि और ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट के उसके हटा दे और तब देखें शांत है कि अशांत। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन है √16 + √7। देखिए अगर हम 16 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और √7, तो ई हो गया परिमेय, आई हो गया अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग पर आपका अपरिमेय ही तो आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा कौन परिमेय है। ऑप्शन बी लेके देखते हैं। ऑप्शन बी है √4 + √3, ये दोनों अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये तो और आंसर नहीं होगा। सी में ऑप्शन है कि √100 और फिर रूट के अंदर 100, तो 100 को तोड़ेंगे आप तो 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाता है और फिर यहाँ भी 10, तो 10 10 कितना हो गया? 20, तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया आपका √25 और + √5, तो 25 के वर्गमूल तो 5 हो जाएगा और √5, तो हाई हो गया परिमेय संख्या, हाई हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और अपरिमेय 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 ही होता है, लेकिन ये रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल निकल गया, इसका भी वर्गमूल निकल गया, तो वर्गमूल निकल गया तो ये हो गया परिमेय। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि 8 नंबर प्रश्न है और कह रहा है, देखिए कितना आसान है, कह रहा है कि 42 का अगर फैक्टर हम आपको 35 गुने 1 + 7 करके दे दिए, ठीक है, उसी तरह से हम 35 का फैक्टर हम 7 गुने 5 कर दिए और +0 दे दिए, तो बता दीजिए कि 42 और 35 का
महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए, बहुत आसान है। देखिए कौन इस दोनों में से 12 है, तो 42 12 है, तो 42 को डाल दीजिए अंदर, और उसके बाद 35 आ गया बाहर, और 35 एक की 35, एक ही मरतबे ना कटेगा जी, ठीक है ना। तो एक दाइन के 10 दोबारे, 12 में से 5 गया 7। अब इस दोनों में से 12 कौन हो गया, तो 35, तो 35 को फिर अंदर डाल दीजिए, और 7 बचे 35, 7 बचे 35, ठीक है ना। तो पूरा पूरा तो यहीं पे कट गया, और पूरा पूरा कौन कटा, 7 काट रहा, 7 से पूरा पूरा कट गया, तो ये 7 क्या हो गया, 42 और 35 का आपका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कि अगर px का मान x³ + 1 है, ठीक है, और qx का मान x+1 है, तो भागफल का घात होगा। तो भागफल का घात बताना है, देखिए भागफल का घात बताना है, यानी इससे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किसको, x³ + 1 को हम x+1 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल का घात बताइए, है ना। भाग दीजिए, तो जब यहाँ x² रखेंगे, इसमें आपस में गुना करेंगे, किसमें, x² में है x से गुना करेंगे तब ना यहाँ x³ आएगा, ठीक है ना, और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x², क्या होगा, x², तो है तक कट जाएगा आपका। लेकिन हमसे पूछा है कि घात बताइए, तो घात मतलब का सबसे ज्यादा वाला, तो सबसे ज्यादा उसके बाद कहीं पे आएगा, तो x⁻², यही क्या हो गया आपका घात हो गया। तो भागफल का घात हो गया x⁻², तो ऑप्शन में दिया है एक नहीं होगा, 2, हाँ 2 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर हो गया। अब हम 10 नंबर बताते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, x² - 2x - 3 के शून्यक बताना है। शून्यक के मतलब होता है कि x का मान बताना है, x का मान बताना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए में है -3, 1, ऑप्शन बी में है -3, -1, ऑप्शन सी में है 3, -1, ऑप्शन डी में है 3 और 1। इसी ऑप्शन को इसमें रख के देखिएगा ना, तो जो ऑप्शन इस पूरे को 0 बना देगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो हम मान लीजिए कि ये 1 रखते हैं, प्लस वाला पहले रख के देखते हैं, तो x² - 2x - 3 हम रख के देखते हैं, x का मान हम 1 लेते हैं, यहाँ से लेते हैं 1 ऑप्शन ए से, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 - 3, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 - 3, ठीक है, तो 1 में से 2 जाएगा, कितना होगा, तो -1 और -3, तो -4 आ गया, 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, ये छोड़ दिए, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो गया, नहीं हुआ। उसी तरह से हम उठा के देख लेते हैं। अब देखिए ये भी नहीं होगा, जब एक यहाँ +1 यहाँ चेक किए, तो जब ये नहीं हुआ तो यहाँ भी तो +1 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको उठा लेते हैं -1 और -1, तो हम प्लस वाला पहले उठा के देखेंगे, प्लस वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस में उठाने से माइनस प्लस में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो x² - 2x - 3, तो हम यहाँ रख दिए ऑप्शन सी में से हम x का मान 3 ले रहे हैं, क्योंकि शून्यक के मतलब होता है x का मान, तो 3 का स्क्वायर -2, x का मान 3 और माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 दूनी का 6, ठीक है, 3 दूनी का 6 हो गया ये, और माइनस का ये 3 हो गया, तो 9 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 9 में से 6 हो जाएगा 3 और घटाओ 3, तो 3 में से 3 गया 0। तो देखिए हम अगर x का मान 3 रख रहे हैं तो 0 बन जा रहा है, ठीक है, और -1 भी रख के देख लीजिए, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पर +2, और ये हो गया आपका -3, तो 2 1 3 घटाओ 3, तो इसको भी रखने से 0 हो गया, तो ऑप्शन आपका सी क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, आप a का मान यहाँ पर एक रख लीजिए, क्योंकि x स्क्वायर गुणांक a कहलाता है, और x का गुणांक b कहलाता है, तो b का मान हो गया -2 और c का मान हो गया -3, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर,
4a, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस का 3, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस है माइनस प्लस 4 3 12, तो 12 4 16, तो d का मान कितना आ गया 16। और एक फार्मूला आप जानते होंगे कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 गुने a। तो ही माइनस पहले से है हाई माइनस, तो ये दोनों माइनस टकरा के प्लस 2 हो गया, अब प्लस माइनस डी का मान 16 अब बटा 2 गुने ए का मान 1, तो 2 प्लस माइनस 16 के वर्गमूल 4 अब बटा 2, एक बार जोड़िए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और एक बार घटाइए तो 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ 2 से भाग यहाँ भी 2 से भाग, तो नीचे 2 है तो 2 3 यही 6 और 2 1 2, तो आ गया 3 और माइनस 1, आपका आ गया 3 और माइनस 1, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2 के शून्यक है कौन, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के शून्यक है, तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू, ठीक है ना, माइनस में देखे माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दिए यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे सी बाई ए। देखिए बी का मान कितना है प्लस 6, तो यहाँ प्लस 6 रखे और माइनस फॉर्मूला में है, ठीक है, और ए का मान कितना है 1 माइनस, सी का मान है ए बी सी का मान है 2 और एक ए का मान है, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 6 और माइनस 2, तो हो गया माइनस का 8। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसी तरह से अब 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, है ना, माइनस 42 का एक शून्यक आपका -3 दिया है, तो के का मान बताना है, तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे कि शून्यक दिया है -3, कितना -3, तो ये एगो एक्स का मान दिया है और 2 गो पावर है तो 2 गो एक्स का मान आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछा के का मान बताइए, कोई बात नहीं, तो इसको पी एक्स मान लीजिए और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42, ठीक है, तो एक एक्स का तो मान दिया है और इसको बना दीजिए 0 आप, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस के और एक्स का मान माइनस का 3 और माइनस का 42, यहाँ हो गया 0, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 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 प्लस 3 के माइनस का 42, ठीक है। अब देखिए 42 में से 9 घटाइएगा, 9 देखिए यहाँ पर ऐसे सजा लीजिए, प्लस 3 के अब प्लस 9 माइनस 42, यानी कि 42 में से 9 घटाना है आपको, 42 में से 9, तो एक दाहिने के 10 और 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गया आपका 3, तो माइनस का 33 आ रहा है, ठीक है ना, तो 0 और बराबर देखे है प्लस का 3 के और माइनस का 33, तो ये माइनस का 33 इधर आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 33 है 3 के, तो 11 है 33, तो के का मान कितना आ गया आपका 11, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।